मुझे आपके इस कार्यक्रम में आकर औपचारिकता नहीं, दिल से खुशी, इसलिए कि जैसा माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये हमारे जो व्यवसायी लोग हैं उनकी पहल है ये, जहाँ देश के सामने एक समस्या है रोज़गार की, और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार के लिए, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसा वातावरण बनाए, ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जहां हमारे नौजवान केवल रोज़गार मांगने वाले न हों, बल्कि वो रोज़गार देने वाले बन जाएं। और आपने जो ये एक नई पहल एक तरह से है कि जहां आप उन लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको ऐसे साधन उपलब्ध करा रहे हैं जिससे उनकी जो उत्पादकता है, इनमें हो सकता है बहुत सारी महिलाएं पहले से ही ये काम करती हूँ, लेकिन आप इनको का सशक्तिकरण कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आपके द्वारा दी गई सहायता से इनकी उत्पादकता बढ़ेगी। ये अपने लिए भी और समाज के लिए भी और ज़्यादा उपयोगी बन सकेंगे। ये जो पूरी दुनिया है, इसमें हम अकेले प्राणी नहीं हैं। पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं, लेकिन मानव की विशेषता ये है कि जो कुछ आहार, निद्रा, भय, जितनी भी भावनाएं हैं वो हर प्राणी के अंदर है। सिर्फ मानव के अंदर एक विशेषता, और वो विशेषता, उसको धर्म भी कहा गया। धर्म का मतलब क्या है? यहाँ जो धर्म का मतलब है वो है कि केवल अपने लिए नहीं सोचना है, केवल अपने लिए नहीं जीना है, केवल खुद ऊपर उठने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि दूसरों की भी चिंता करनी है, और दूसरों को भी जिनके अंदर सामर्थ्य कम है उनका हाथ पकड़ के उन्हें खड़ा करना है। यही सभ्य समाज की पहचान है। सभ्य समाज की पहचान ही ये कि जहाँ कल भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पटना के व्यापारियों ने एक संस्था बनाई हुई है, माँ वैष्णो देवी सेवा संस्था, और वो कल उन्होंने मुझे बताया गया कि पिछले 13 साल से ये आयोजन होता है, और कल उन्होंने 51 बगैर जहेज की शादियां कराई, और जो भी व्यवस्था थी वो उन लोगों ने खुद करी। तो ये बात अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है कि साधारणतया व्यापार में लगा हुआ आदमी, उसकी अपनी चिंताएं होती हैं, अपनी परेशानियां होती हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आप पटना में आज का ये कार्यक्रम और कल जो हुआ कार्यक्रम, इससे ये अंदाज़ा होता है, और पीछे की बात माननीय नंदकिशोर जी ने बताई कि कैसे कोविड के बीच में आप सक्रिय रहे उन लोगों की मदद करने के लिए जो परेशान हाल थे। और ये केवल बात इतनी नहीं है कि ये सभ्य आचरण, ये बेहतर व्यवहार है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी। हम जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, वो केवल हमारी अपनी मेहनत का फल नहीं है,
उसमें समाज का भी योगदान है। योगदान को पहचानना और उसके पहचान कर समाज को कुछ वापस देने का प्रयास करना, ये कृतज्ञता कहलाती। और कृतज्ञता के बगैर अगर हमारे दिल में छोटा सा भी कोई मेहरबानी करे, उसके प्रति भी मन में कृतज्ञता होनी चाहिए। यही इंसान होने का, मानव होने का यही राज। और भारतीय परंपरा में तो कहा गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि और सब पूजा पाठ छोड़ो, विराट की पूजा करो। जब तक गरीबी है, जब तक भुखमरी है, जब तक अशिक्षा है, ऐसे सब लोग जो इससे पीड़ित हैं, उन्हीं को भगवान मानकर उनकी पूजा करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या सशक्त बात कही है, पावरफुल। इष्टान भोगान हीवा देवा दास यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपिदाया एभ्या भुक्ते स्तेना एवासा। अर्जुन, इंसान अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जिनका वो भोग करना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं। लेकिन ये जान लो कि कड़ी मेहनत के बाद जो वो प्राप्त करते हैं, अगर वो उसको अकेले भोगने का प्रयास करेंगे, दूसरों से साझा किए बगैर, तो उनकी अपनी मेहनत की चीज़ भी अगर अकेले खुद करेंगे उसको भोगने की कोशिश, तो उनकी हैसियत एक लुटेरे से ज़्यादा की नहीं है। जिस संस्कृति में ऐसा आवाहन किया गया हो, तो वहाँ हम ऐसे जो भी काम करें, वो वास्तव में उसका मतलब है कि हम अपनी आदर्शों, अपनी मूल्यों, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और भारत में हमारे यहाँ तो इतनी चीज़, आप मुझसे कहिए, मैं कितनी देर इसी पे ही बात करता रहा। कहा कि ये जो मानव का शरीर, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा, इसी को ही ये मानकर कि ये देवालय है, इसकी सेवा ही उसकी पूजा है। और आपने जो पहल की है, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। और जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है ये सहायता देने के लिए, ये केवल उन तक नहीं रहेगी सीमित। पता नहीं और कितने लोग होंगे जो इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर वो खुद पहल करेंगे और समाज के लिए कुछ और करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर से यही चीज़ें हैं जो समाज को जोड़ने का, धारण करने का, जो धर्म का अर्थ है वो यही है, वो काम करती हैं। मैं आप सबको एक बार फिर बहुत साधुवाद देता हूँ और आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।